जल्दी कीजिए, जल्दी सर कीजिए स्टार्ट बाबू। कीजिए सर। हाँ सर बाबू। स्टार्ट कीजिए। सर स्टार्ट कर दीजिए। सर म्यूट भी कर दीजिएगा सबको। हाँ, सबको म्यूट कर नो दे बाबू, सर, सबको म्यूट म्यूट मत कर। कीजिए। आई हैव डन सर। सर कीजिए, शुरू कीजिए। सर ब्लड आ रहा है। सर शुरू कीजिए। Well, good morning, everyone. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। Okay, our last class we had completed the chapter preposition, है ना? यस सर। पिछली क्लास में हम लोगों ने preposition को complete कर लिया था। अब यस सर। आज की क्लास में मैं उसका एक बार प्रीव्यू कर देना चाहूंगा। सर प्रीव्यू धुंधला आ रहा है। धुंधला आ रहा है तो बेटा आपको स्क्रीन शॉट भेज दी जाएगी। डोंट बॉदर अबाउट दैट, आप उसके लिए परेशान ना हो। आप मुझे ओके। सुनो और अच्छे से समझने का प्रयास करो, ठीक है? जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर? इन क्लास आज हम लोग बेटा आज की क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, विच इज इन एनी लैंग्वेज पंक्चुएशन मार्क्स मैटर्स अ लॉट। भाषा चाहे कोई भी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो या जो भी भाषा हो, भाषा में बच्चों पंक्चुएशंस के एक विशेष महत्व होता है, एक विशेष कार्य होता है। ओके, विदाउट द यूज ऑफ प्रॉपर पंक्चुएशंस our sentences or our expressions cannot be grammatically right। ठीक है ना? अगर बेटा हम लोग अपनी राइटिंग में, स्पीकिंग में, डायलॉग्स में, ठीक है, प्रॉपरली पंक्चुएशंस का यूज नहीं करेंगे तो वो सेंसलेस हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर जो है वो किसी भी लैंग्वेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बेटा टॉपिक हम लोग देखते हैं। आज की हमारी टॉपिक क्या है बेटा? पंक्चुएशन एंड द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। आपने कई बार ऐसे देखा होगा या ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि हम जानते हुए भी कोई प्रॉपर नाउन का पहला लेटर जो है वो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल से स्टार्ट होता है। ये बात तो हमें खूब पता है, जानते बहुत अच्छे हैं, बट समटाइम्स, नॉट ओनली समटाइम्स, मेनी अ टाइम्स वी फॉरगेट टू डू दैट। अक्सर हम लोग ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है वो कर जाते हैं और ऐसे मिस्टेक्स के लिए हमारे मार्क्स जो हैं वो ग्रामेटिकली क्या होते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये चैप्टर को सीखना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। हर एक बच्चा बहुत केयरफुली इसको समझेगा और सीखेगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं पंक्चुएशंस की, ठीक है ना? इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है ना, ये दीज आर द पंक्चुएशन मार्क्स। इंग्लिश लिटरेचर में पंक्चुएशन मार्क्स कितने हैं? 10। ठीक है ना? इन टोटल इट इज 10 पंक्चुएशन मार्क्स है। अब हम लोग उनके नाम और उनके मार्क्स को देखेंगे। ये क्या है बेटा? मार्क्स कि कौन कौन से मार्क्स किसके होते हैं। ठीक है ना? समझ रहे हो? और ये क्या है? पंक्चुएशन। ठीक ना? तो हम लोग पहला बात करेंगे फुल स्टॉप। आप बहुत अच्छे से जानते हो फुल स्टॉप। ओके, और इस फुल स्टॉप का मार्क क्या होता है? ये इस तरह का होता है, डॉट, विच शोज, इसका साफ मतलब होता है कि वो सेंटेंस जो है वो अपने एंड पे आ चुका है। ठीक है ना? सपोज आई गो टू द पार्क एवरी इवनिंग, फुल स्टॉप। अगर हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं और आगे अपनी सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। ओके बेटा? सेकंड वन, दूसरा की बात अगर हम लोग करें तो दूसरा है कॉमा। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमा। ठीक है? कॉमा जो है जस्ट हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है ना? और इसका यूजेस आगे मैं आपको लिखाऊंगा भी और समझाऊंगा।
ठीक है। थर्ड इट इज सेमी कॉलन। तीसरा क्या है बेटा? सेमी कॉलन। और सेमी कॉलन को हम लोग क्या करते हैं? फुल स्टॉप का मार्क और कॉमा का मार्क, दोनों का मार्क एक साथ इसी पोजीशन पे होता है, तो हम लोग वैसे मार्क को क्या कहेंगे? सेमी कॉलन मार्क। नाउ कॉलन, okay, colon this way, full stops. This is called colon. This is called colon. Now, this is very known to you. Next, fifth mark is very known to you. पांचवा मार्क जो आपको सबको पता है और बढ़िया से पता है, that is question mark. बेटा क्वेश्चन मार्क की इंपॉर्टेंस देखो, अगर कोई भी सेंटेंस हो इंटरोगेटिव का और उसमें मैं अगर क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया तो मेरे आधे मार्क्स वही कट गए, ठीक है ना। सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग पंक्चुएशंस, प्रॉपर पंक्चुएशंस। आफ्टर क्वेश्चन मार्क के बाद हम लोग बात करेंगे सिक्स्थ वन, वो है एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसको हम लोग कह सकते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, ठीक है ना। इसको दो नाम से जान सकते हैं, exclamation mark, this one, proper straight line followed by a full stop mark, ठीक है ना। This is called sign of exclamation, okay, and it is generally used before, just after, sorry, a sign of exclamations are used just after exclamatory word or sentence. Suppose, wow, what a beautiful rose. wow हमने लिख दिया और जस्ट उसके बाद हम लोगों ने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगाया, इट मीन्स हाफ मार्क्स कट गए। क्लियर? हाइपन, बेटा अगला जो है सेवेंथ जो है उसे हम लोग हाइपन के नाम से जानते हैं। हाइपन एक छोटा सा ऐसा मार्क होता है, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट इट इज डैश, लॉन्गर, लॉन्गर देन हाइपन, लॉन्गर देन हाइपन, जब हम लोग इसको डायलॉग वगैरह में यूजेस में लाते हैं, ठीक है ना, मैं बताऊंगा। नेक्स्ट इट इज एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का मतलब हो गया का, एपोस्ट्रॉफी का मतलब ये हो गया का। राम की गाय, तो हम लोग कैसे उसको करेंगे? राम एपोस्ट्रॉफी एस, राम्स काउ, ओके। नंदिनी की पुस्तक, नंदिनी एपोस्ट्रॉफी एस, नंदिनीज बुक, ओके। गेटिंग मी? विद्यार्थियों के पाठ, स्टूडेंट्स apostrophe s, students notebooks, okay, like this. Now apostrophe, last one, that is 10th one, last बेटा, और 10वां जो है वो है inverted commas। कौन से है? inverted commas। हम लोग इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और ये साइन जो है, this inverted commas are chiefly used in narration, okay, while जब हम किसी के कोटेशन को, खास किसी के द्वारा बोली गई कोई बात को खास महत्व देना चाहते हैं, then we use inverted commas, उसके स्टेटमेंट्स को कंक्लूड करने के लिए, ठीक है। सो बेटा इन स्टार्टिंग हम लोगों ने, आज का टॉपिक हमारा रहा पंक्चुएशंस, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टाइप्स ऑफ पंक्चुएशंस इन इंग्लिश, देयर आर 10 पंक्चुएशन मार्क्स। हियर जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड, बेटा इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लिटरेचर में पंक्चुएशन जो है वो 10 हैं, ठीक है ना। मैंने आपको अभी अभी बताया, मैं एक बार फिर से उनके नाम और साइंस तो आप देख ही रहे हैं, है ना बेटा। तो एक बार मैं इसको रिपीट कर देना चाहूंगा। फर्स्ट वन इज फुल स्टॉप, सेकंड वन कॉमा, थर्ड वन सेमी कॉलन, फोर्थ वन कॉलन,
question mark, exclamation mark, hyphen, dash, apostrophe, inverted commas. I hope all of you are getting it very well and in an easy way. और easy way में आप इसको सीख ले बच्चों. It is very important. ठीक है? तो can I rub this? मिटा दो इसे? Well. ऋषिनेन वीडियो ऑन करो बाबू ए गुरमीत ऑन करो जी आकांक्षा बोले ऑन कीजिए ए रुद्र बाबू ऑन करो जी आप लोग लिखते चलिए बाबू लिखते चलिए फिर सर समझाएंगे
आकांक्षा जीतू बाबू वीडियो ऑन कीजिए जी। आप लोग लिखते चलो बाबू। ये अंशराज कहाँ गया जी? पिछला वाला नहीं, एक पेज छोड़ के इसको लिखो। बैठ के ये सब बाबू इधर उधर करते रहते हो। राइटिंग ठीक है? वो सब अपने हल्ला कर। बस पानी दे दे। जिसको नहीं दिख रहा है बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे, वहां से भी लिख सकते हो। नहीं, हैंड राइटिंग ठीक होगा, बोलिए देखिए सब। हाँ जी। माय फादर एंड एम ए। यहाँ प्रोनाउंसिएशन ए का हो रहा है अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ ए एंड एन। आर्टिकल पढ़ाएंगे ना बाबू, तब होगा आपका क्लियर। जल्दी लिखो बाबू। जल्दी लिखे। प्रतीक बाबू वीडियो ऑन करो जी। अंकित से तो ऑन करो। जो छूट गया अंकित, रिकॉर्डेड भेज दिया जाएगा।
लिख लिया बाबू? चलो ठीक है, समझा जाए बाबू? यस सर, लिख लिए। ऐसा हम वीडियो ऑन करो, स्वामी सर, ऑन करो जी। सर लिख लिया। सर सच्ची सर लिख लिया। नो सर, सर लिख लिया। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। सर हो गया। सर मेरा हो गया। अच्छी बात है। हाँ ले। लेट से कहा था शिवांश? शिवांश वो वीडियो ऑन करो जी, शिवांश। देखो शिवांश, इसको हम फोटो खींच के भेज दें, आप समझिए बाबू, बाद में लिखेगा। पंचुएशन पढ़ाया जा रहा है शिवांश बाबू, शिवांश पंचुएशन पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना? हाँ सर। सर और वो कल होगा माय फादर इज एन एम है ना, वहाँ पे बस लिखा है माय फादर एंड टू माय फादर इज। एक से इस आएगा ना? इज आएगा। सर ए आएगा ई सर। शिवांश टेस्ट। सर एन कैसा है उधर? अरे आयन बाबू आर्टिकल है बाबू, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार। ए फॉर है ना, आपको वोवेल पढ़ाया जाएगा उसी में बाबू। सर एम का ए स्टार्टिंग में दे दिया, का एन लगा दिया क्या? हाँ बाबू, ओ मैं चलो अब सर समझाएंगे बाबू। शिवांश टेस्ट भेज देना बाबू करके, इसको ग्रुप में भेज दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। जो नहीं लिख पाया ग्रुप से लिखेगा। चलिए अब सर आपको समझाएंगे, कम से कम दो पंचुएशन पढ़ लीजिए। पहली पंक्चुएशन की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, और वो है फुल स्टॉप। अब हम लोग देखेंगे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ दो रूल्स इसके, दो सिंपल रूल्स हैं, बिल्कुल साधारण। अब एकदम बिल्कुल खेलते खेलते इसको माइंड में सिर्फ रखो, दैट्स ओके। पहला यूज क्या है? A full stop is used to end any type of complete sentence. Any type of complete sentence. I go, full stop. I go to school, full stop. I go to school to study, full stop. समझ रहे हो डिफरेंस? I go. This is not a sentence, this is a phrase. I go to school. This is a sentence, okay, because it has an object. Clear हो रहा है? तो जो भी complete sentence हो, तो complete sentence के end में हम लोग full stop का use अवश्य करेंगे, okay, whenever a complete sentence. Suppose Ramesh has lost a book. रमेश ने अपनी पुस्तक खो दी है। कंप्लीट हो गया, ये सेंटेंस पूरा हो गया, रमेश ने अपनी पुस्तक खो दी है, ठीक है ना? तो उसके बाद फुल स्टॉप का होना बहुत जरूरी है, ताकि ये बात पता चले कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका, पूरा हो चुका, ठीक है? सेकंड, दे प्ले चेस इन द इवनिंग। दे प्ले चेस इन द इवनिंग। यहाँ बेटा आप गौर करिए, sorry, she was running hard to win. She was running hard to win. वो जीतने के लिए तेज दौड़ रही थी। हमारा वाक्य यही खत्म हो जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे फुल स्टॉप का लगना बहुत आवश्यक है। क्लियर है? They play chess in the evening. वे शाम में चेस खेलते हैं, ठीक है ना? हमारा वाक्य, हमारा सेंटेंस यहाँ एंड होता है, so I have used here a full stop. Clear है? Next, my friend is coming from Mumbai. मेरा दोस्त बम्बई से आ रहा है। कंप्लीट हो गई वाक्य। So a full stop must be placed. फुल स्टॉप का लगाना बहुत ही आवश्यक है। क्लियर? दूसरा यूज है बेटा, सिंपल यूज है। इज यूज्ड आफ्टर एन एब्रिविएटेड वर्ड। एब्रिविएटेड वर्ड आप समझते हो, ठीक है ना? संक्षिप्त शब्द जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, दोज आर कॉल्ड एब्रिविएटेड फॉर्म। सपोज AM है ना, वी राइट ना
I got up at 7 a.m. today. आज मैं सुबह 7 बजे जागा। तो वहां AM जो आप लिखते हैं बेटे, ठीक है ना, तो A के बाद आप फुल स्टॉप लगाते हैं, फिर उसके बाद जो है आप फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं एब्रिविएटेड वर्ड। यहां देखिए, MA, SDO, MLA, ये सभी वर्ड्स जो हैं वो एब्रिविएटेड वर्ड्स हैं, ठीक है ना। इट मींस शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो जहां भी ऐसा रहे बेटा, तो एवरी वर्ड, प्रत्येक वर्ड के बाद हम जो है फुल स्टॉप का यूज करते हैं। क्लियर? यहाँ देखो आप, अब आप, एक बच्चा पूछ रहा था कि सर आपने यहाँ एन का यूज कैसे किया। हाँ, तो आपकी को मैं बता दूं बेटा कि मैंने यहाँ पे एन का यूज इसलिए किया कि इस वर्ड को पढ़िए। ये किस, इसको जब पढ़ेंगे हम तो हिंदी से आप लिख करके एक बार देखिए, MA, ये ए क्या है? ए, ए क्या है? वॉवेल है। ए क्या है? वॉवेल है, ठीक है ना। तो यूज बताता है कि वॉवेल्स के पहले हम लोग आर्टिकल एन का यूज करते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, वर्ड के लेटर को देख करके हम सिर्फ डिसीजन नहीं लेंगे, बल्कि हम उसके प्रोनाउंसिएशन को भी गौर करेंगे। हाउ इट इज बीइंग प्रोनाउंस्ड, कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। इफ इट इज एज अ वॉवेल, अगर ये वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, वर्ड जो है दिख रहा है कि कोई कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, फिर भी वहां एन का यूज होगा, ठीक है ना। आई विल टीच यू व्हाइल टीचिंग आर्टिकल। जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगी। अभी आप ये समझो कि फुल स्टॉप का कहाँ कहाँ यूज होता है। दूसरा यूज कहता है कि एब्रिविएटेड वर्ड्स के बाद जो है हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, माई फादर इज एन MA, ठीक है ना, मास्टर ऑफ आर्ट्स, but it is written in abbreviated form, ठीक है ना। So we have used here full stops. Clear है? SDO, okay, this is also an abbreviated word. So after every word we have used a full stop. MLA, same thing happens here also. यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि हर एक abbreviated word के बाद जो है full stop का use हुआ है। These are the two important uses of full stop in English language, children. Clear it is? Everyone is getting? Any doubt, any one of you? किसी बच्चे को कोई issue, कोई doubt? Clear to you all? Well, रुद्र बाबू वीडियो ऑन करो जी। आकांक्षा बोलिए ऑन कीजिए। उधर क्या देख रहा था शिवांश बाबू? इधर उधर नहीं देखना है शिवांश बाबू। अब लिखते चलिए आप लोग जी बाबू मेरे, लिखते चलिए फिर सर समझाएंगे।
तनय बाबू क्लास उठ के कहाँ भागा था जी? त- पहल शैतान, पहल बाबू बोलो। क्लास कहाँ लीव करके गए थे जी? घूमने जाते हो पहल? ऐसी बात वीडियो ऑन करो जी। सोहम बाबू, हाँ लिखते चलिए सोहम। अंशराज नहीं है जी, लिखते चलो अंशराज। ठीक है बोला। ए आकांक्षा ऑन करो जी, रुद्र बाबू। हाँ जी। स्मॉल बाबू पाउज है, पी पाउज, PAUSE पाउज है। कार्तिक राज शैतान, 11 बजे से इंग्लिश की क्लास रहती है ना जी कार्तिक राज। ये पंचुएशन पढ़ाया जा रहा है, 12 से 1 बाबू आपका राइटिंग स्किल वगैरह बताया जाएगा। कहा हुआ काव्या, पंचुएशन पढ़िए काव्या, कॉमा, हाइफन, समझ में आ जाएगा। बेसिक सीख लो काव्या, बोले कॉमा कहाँ यूज करते हैं। इसके बाद बाबू आपका है शिवांश, का छटपटा रहा है जी, शैतान है ये।
लिख दे चलो सौम्या, लिखिए सौम्या बाबू, लिखते चलिए। दोनों कर लेगा सौम्या शैतान जी, संकल्प बाबू। तो 11 बजे से क्लास रहता ना सौम्या? वीडियो देखिएगा, लिख के हमको भेजिएगा। आप लोग का एक बार इंग्लिश की कॉपी चेक होगी। लिखते चलो बाबू। लिखो काव्य बोली। सौम्या बाबू लिखते चलिए, आंसर आज लिखो जल्दी जी। हाँ सर, बोलिए सर। नहीं नहीं, जल्दी लिखे बाबू, जल्दी लिखो भोला मेरा। थोड़ा पीछे रह जा रहा क्यों? लिखो शिवांश बाबू। सिमरन वीडियो ऑन करो जी। कोई नाम से आपको नहीं लेना क्रिकेटर कौन है कौन नहीं। These are just fixtures. चलिए समझा जाए बाबू। ए अंकित वीडियो ऑन करो। आदित्य प्रकाश ऑन करो जी। निधि बाबू, ए जी तू ऑन करो बाबू। आप बाबू जी तो मम्मी जी बोले थे बाबू हिंदी में पढ़ाने के लिए, इसीलिए बाबू बोले कि सर थोड़ा हिंदी में ही समझा दीजिए, बच्चा कंफर्टेबल रहेंगे। आप समझ में आना चाहिए जीतू बाबू। ए जीतू ऑन करो वीडियो भोला।
ठीक है सर, समझाइए इस सबको। जो नहीं लिख पाया वो ग्रुप में भेज दिए हैं, नहीं लिख पाया वो ग्रुप में भेज दिया गया, वहां से लिखिएगा। तीन चार सर को तुम नोट कर, ठीक है, बोला समझिए बाबू। बेटा सेकंड, वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड वन। अब हम लोग दूसरे की बात करेंगे, और दूसरा जो है पंक्चुएशन मार्क्स हमारा है कॉमा। कौन सा है? कॉमा। हम लोगों ने इसके साइन को पहले भी जाना और बहुत अच्छे से सीखा भी है कि इसका साइन ऐसा होता है। बेटा रूल नंबर 1, आप ध्यान देना, द कॉमा इज एन इंडिकेटर ऑफ अ स्मॉल पॉज। यहां गौर करो बेटा, स्मॉल पॉज, ऑफ अ स्मॉल पॉज। इंडिकेटर, इंडिकेटर का मतलब सभी आप समझ रहे हो, जो इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो इंडिकेटर का मतलब हो गया जो इंडिकेट करता है। कॉमा इज एन इंडिकेटर, कॉमा हमें ये बताता है, ये इंडिकेट करता है अबाउट अ स्मॉल पॉज, अबाउट अ स्मॉल पॉज। पॉज का मतलब हो गया छोटी रुकावट, स्मॉल पॉज का मतलब क्या हो गया? छोटी रुकावट, ठीक है ना। हम ऐसे नहीं कर सकते Ram, Shyam and Mohan are our friends. Ram, Shyam and Mohan are my friends. ठीक है, जब लिखने की बात आएगी तो राम कॉमा, ठीक है ना, सोहन and Mohan are my friends. This is the use of comma. While dialogue, while speaking, we must be careful about this. जब हम लोग बोल रहे होते हैं ना, तो बोलते वक्त भी, स्पीकिंग के वक्त भी जो है कॉमास का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। अगर मैं बगैर यूज कॉमास का पॉज के, स्मॉल पॉजेस के बोलता जाऊं, तो अगला तुरंत समझ जाएगा कि ही हैज अ लिटिल नॉलेज, उसकी छोटी जानकारी है, थोड़ी जानकारी। सो बेटा व्हाइल स्पीकिंग आल्सो, ओके, you use this, ठीक है ना। Let's see, if there are two or more than two words, two or more than two words, two or more than two words, दो या दो से अधिक वर्ड्स जब भी होंगे तो वहां हम लोग कॉमा का इस्तेमाल अवश्य करेंगे। देखो यहाँ एग्जाम्पल, राजीव कॉमा अनुराधा एंड मोनी आर माई फ्रेंड्स। यहाँ दो कितने हैं? 1 2 और थर्ड, तो थर्ड के पहले एंड लगा हुआ है, यानी कि इसके बाद और नहीं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो बेटा, ब्रेड बटर एंड मिल्क, ओके, ब्रेड बटर दोनों के बीच कॉमर्स का यूज है, ठीक है ना, एंड मिल्क इज होलसम फूड। थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं, इसमें दो या दो से अधिक होने चाहिए, ठीक है ना। तो विराट पहला है, रोहित, बुमराह, सैनी। हमने इस बार कितने को किया? 1 2 3 4 को, ठीक है ना। 4 वर्ड्स के बीच में हमने कॉमर्स दिए हैं। टू मेक अ स्मॉल पॉज, टू मेक अ स्मॉल पॉज, थोड़ा सा रुकावट देने के लिए, टू मेक अ स्मॉल पॉज, commas are used. Reading, writing, grammar, अगर मैं यहाँ पे यूज नहीं करूं कॉमा का, तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना, और आधे मार्क्स कट जाएंगे। सो वी नीड टू स्टडी दिस पंक्चुएशंस वेरी केयरफुली। अगली क्लास में बच्चों मैं आपको पंक्चुएशन कॉमा को लेकर के आगे बढ़ूंगा, सेकंड रूल बताऊंगा, ठीक है ना। एज होमवर्क बच्चों आप लिख लो, शैतान आराध्या पटेल, भूमि काय उछल रही जी? भूमि क्लास कर रही थी, खेल रही थी भूमि। बहुत पीटेंगे बाबू भूमि। क्लास को सिंसियर होके करना आप लोग को। एगो भूमि हो गई, अगर आपको
मैंने आपको जितने भी पंक्चुएशंस पढ़ाए, जितने भी मीन्स व्हाट, आज मैंने आपको सिर्फ पंक्चुएशन के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, टाइप्स के बारे में बताया, और यूजेस की जहां तक बात है मैंने सिर्फ 2 आपको बताए हैं, ठीक है ना, फुल स्टॉप और कॉमा। फुल स्टॉप में 2 रूल्स मैंने बताए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप 10-10 सेंटेंस, ठीक है ना, दोनों के, और कॉमा का मैंने 1 बताया आपको रूल, तो 10 सेंटेंस कॉमा के, इट मीन्स इन टोटल 30 सेंटेंसेस आप पूरे वीक में लिख बना करके मुझे सेंड करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन। सब बाबू बच्चा होमवर्क बना के भेजेगा, बहुत सारे नहीं बना के भेजते हो जी, सर के नंबर पे होमवर्क बना के भेज देना। जो बच्चे भेजते हैं मैं उनका चेक करके भेजता हूँ जैसे ही मुझे नजर आती है। सारे बच्चे को होमवर्क बाय सर। बाय सर। बाय सर। नहीं भेजूंगा। नहीं भेजिए तो उठा बैठी करवाते हैं, नहीं भेजे ना अगला बार में तो उठा बैठी करवाते हैं। बाय सर।